मोदी विरोध में इतनी अंधी हुई कांग्रेस। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितनी अजीब बात है ना कि इस देश में कुछ राजनेताओं ने राजनीति की इस जंग को निजी जंग बना लिया है। शायद इसीलिए एक दूसरे के लिए ऐसी ऐसी कल्पनाएं की जा रही हैं, ऐसी ऐसी बद्दुआएं दी जा रही हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, उनसे चिढ़ में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कितने अंधे हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ट्रंप जैसा हमला उन पर भी हो सकता है। इस तरह की बात कही जा रही है। ट्रंप को लेकर जो हालात अमेरिका में है वो भारत में है। ट्रंप को लेकर जितनी नाराजगी लोगों के बीच अमेरिका में है उतनी भारत में है मोदी को लेकर। यह दावा महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से किया गया है। अब जरा इमेजिन कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरह की भाषा तो छोड़िए, इस तरह की विचारधारा अगर रखी जा रही है तो फिर और क्या अपेक्षा इन कांग्रेसियों से की जा सकती है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप पर जो कुछ भी हुआ भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जो उसने बीज बोए थे वो फसल उसने काट ली। मतलब किसी भी नेता पर अगर जानलेवा हमला हो रहा है तो जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा, लोग नाराज हैं, गुस्सा, ये सारी टिप्पणी आ रही है कांग्रेस की। कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज नेता रहे हैं, देश के ऐसे कई बड़े बड़े नेता रहे हैं जिनका असैसिनेशन हुआ है, और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, गांधी परिवार में भी ऐसे कई बड़े नेता रहे हैं जिनको जिस तरीके से मारा गया, जिनको जिस तरीके से आप ये कह लीजिए कि दुनिया से अलविदा कहलवाया गया, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए आज तक उसकी निंदा होती है। और यही कांग्रेस के नेता अपना इतिहास भूलते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए, मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की कामना कर रही है। मैं आपको पूरी खबर बताऊं, कौन है वो कांग्रेस के नेता ये बताऊं, सुन लीजिए पहले उससे कि ये कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन है ये नेता, कहां के हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जो सत्ता में होते हुए, सर्वोच्च पद पर होते हुए, उसने पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को जिस तरह से उसने काबू करने के लिए, कब्जा करने के लिए हर कंट्री को डिस्टर्ब करने का काम किया, हर कंट्री पे अपना कंट्रोल करने का काम किया, और सब पूरा दुनिया हमारी गुलाम है, इस तरह की उसकी जो भाषा है। और देश को भी उसने बर्बाद किया। ईरान से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने इजराइल को पकड़कर जो वार किया उसमें वो तो होना ही था। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहां चला तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। तो लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरी हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था, और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। ये है महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, जिन्होंने नागपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही जो आपने सुनी। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो गोली चली वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली चीज थी। एक तरफ कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद क्या टिप्पणी की थी वो भी आपको जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, रिलीव टू लर्न दैट प्रेसिडेंट ट्रंप, द फर्स्ट लेडी एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेफ एंड अनहार्म्ड following the recent security incident at Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be unequivocally condemned. मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पूरी तरीके से गलत है, वायलेंस राजनीति में नहीं होना चाहिए, और वो खुश है ये बात जानकर कि वो सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी जेडी वेंस सब सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ भारत के कुछ ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी पर ही हमला हो जाए इस तरह की कामना कर रही है। दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका के लोग नाराज हैं, भारत के भी लोग नाराज हैं, वो तो सड़कों पर उतर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि ऑल इज वेल वाली स्थिति है। ये बयानबाजी है कांग्रेस के नेता की तरफ से जो आई है। आपको बताते चले, बीते दिन एक खबर सामने आई कि वॉशिंगटन डीसी में एक बड़े से होटल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा था जिसमें बहुत सारे नेता, राजनेता मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, और कई सारे ऐसे मेहमान, ए लिस्टेड मेहमान मौजूद थे। 2500 के आसपास की उनकी संख्या थी। इधर स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, अचानक से फायरिंग हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए, उनकी पत्नी भी वहां पर थी, जेडी वेंस भी थे, उनकी भी पत्नी थी।
तो बहुत सारे सवाल उठे कि क्या ये नाटकीय अंदाज में सब कुछ किया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से खुद पर हमला करवाया ताकि एक सिंपैथी वो लोगों की ले सके। मैंने आपको ये कल जब खबर पहुंचाई तो बहुत सारे लोगों ने इस पर यही लिखा था। तो कुछ भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन उनका हवाला देकर अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की काम ना करना कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की तरफ से बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और शायद इसीलिए जब से बयान आया है उनका सामने, वो ट्रोल हो रही है। आप इस खबर को लेकर, कांग्रेस के इस नेता की टिप्पणी को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए।